बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक मरतबा फिर लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और यमी सी 4 स्पेशल रेसिपीज़ जो कि रमज़ान में बहुत शौक़ से बनाई जाती हैं और बहुत मज़े ले लेकर खाई जाती हैं। बहुत आसान है इनको बनाना, इनका तकरीबन तमाम ही सामान आपके घर से ही मिल जाएगा। तो चलिए आज की रेसिपीज़ को बनाना शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी जो कि है प्याज और पालक के पकौड़ों की रेसिपी। लेकिन ये स्पेशल पकौड़े मैं आपको आज बनाना बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और ख़स्ता, बिल्कुल बाज़ार जैसे। बहुत सारे लोग बाज़ार से सिर्फ इसलिए पकौड़े लाते हैं क्योंकि वो बहुत क्रिस्पी होते हैं। तो आज हम ये घर पे बनाएंगे। प्याज और पालक के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया है और उसमें हम शामिल करेंगे प्याज मैंने एक पाव ली थी और उसको काट कर बारीक बारीक बिल्कुल मैंने काटा था और धोकर थोड़ी देर पानी में ही पड़े रहने दिया था। उससे क्या हुआ था कि इसके जो बिल्कुल अच्छे हैं वो अलग अलग हो गए थे। इसी तरह से हमें प्याज चाहिए। एक पाव ही मैंने प्याज लिया है और एक पाव ही मैंने पालक लिया था। पालक को भी काट कर उसकी डंडियाँ अलहदा कर ली थी और पत्तों को भी बारीक बारीक काट लिया था। इस तरीके से बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया था क्योंकि ये खाते हुए मुँह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं। कुछ मसाले शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर लिया है। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कटी हुई लाल मिर्च। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, वो भी हमने ली है 1 टीस्पून। अगर आप कम खाते हो तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। आधा टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है अजवाइन। अजवाइन से पकौड़ा का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसके अलावा मैंने शामिल किया था 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ साबित धनिया। उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। उसकी वीडियो क्लिप मुझसे मिसप्लेस हो गया था तो मैंने आपको बता दिया, आप शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें जाएगा 1 कप बेसन। लेकिन 1 कप बेसन को हमने पूरा एक साथ नहीं डालना है। अभी आपने देखा मैंने 1/4 कप एक बार और 1/4 कप दूसरी बार, यानी कि टोटल मैंने इसमें अभी आधा कप बेसन शामिल किया है। और अब हमें इसको हाथों की मदद से इसको मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि इन सब्जियों का जितना भी मॉइस्चर है ना, उसकी मॉइस्चर में और उसकी नमी में ही ये बेसन जो है वो चिपक जाए इन सब्जियों के साथ। और ये देखिए माशाल्लाह से सारा का सारा जो है वो सब्जियों के साथ इस तरह से लग गया है, बिल्कुल पेस्ट सा बन गया है। अब बाकी का आधा कप भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और ये भी मैं इसी तरह से इस सब्जियों के साथ मिक्स कर दूँगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया था पानी। और ये देखें, बस यही एक बेहतरीन टिप है जो मुझे यहाँ पे आपको देनी है कि आप इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि जब आप इसमें पानी डालेंगे तो आपका जो बेसन है वो फूलेगा और जब वो फूलेगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पकौड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बन के रेडी हो तो आपको पानी का इस्तेमाल कम से कम करना है। इसके अलावा इस पकौड़ों में जो है, जो हम क्रंची और क्रिस्पी वाले पकौड़े बनाते हैं, इसमें मीठा सोडा या खाने का सोडा भी नहीं जाता है। तो मैंने बिल्कुल भी सोडा शामिल नहीं किया। इसी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा बैटर हमारा रेडी हो गया है। इसमें वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं और बेसन की मिकदार कम होती है, तभी ये पकौड़े जो हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और खस्ता बनकर रेडी होते हैं। दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख दिया था पैन में गर्म होने के लिए और इसको हम डीप फ्राई करेंगे पकौड़ों को, तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। और मैंने हाथ की मदद से इसमें पकौड़े शामिल करना शुरू कर दिए थे। अच्छा, ये क्योंकि बिल्कुल थोड़े से बहुत लिक्विडाइज नहीं होते हैं, इसका मिक्सचर थोड़ा सा हार्ड सा होता है, तो आपको पकौड़े डालने में भी कोई मुश्किल नहीं होती। बहुत आराम से बिगनर जो बच्चियाँ पहली बार तैयार करेंगी वो भी बहुत आराम से डाल सकती हैं। उसके बाद आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक होगा। उसके बाद जब उसका अच्छा सा कलर आ जाए तो साइड को चेंज कर लीजिएगा और फिर इसी तरह से उलट पलट कर आपको थोड़ी सी देर इन पकौड़ों को पकाना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसको पकाएंगे तो बहुत ही अच्छे और खस्ता आपके पकौड़े जो है वो बनकर रेडी होंगे और इनकी जो क्रिस्पीनेस है वो देर तक बाकी रहेगी। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये कुक तो हो जाएंगे लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं होंगे। और थोड़ी देर बाद जब आप इनको रूम में रखेंगे तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर थोड़े से नरम पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप इनको इस तरह से, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे और बहुत जल्दी फ्राई नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करेंगे, तो ये बहुत ही देर तक खस्ता रहते हैं। और ये देखिए जब ये फ्राई हो गए थे और अच्छा सा कलर आ गया था तो मैंने इस तरह से एक स्ट्रेनर पे निकाल लिया था। अच्छा, अब इसमें से निकालने के बाद जब आप दूसरा बैच फ्राई होने के लिए डालेंगे तो आपने इनको प्लेट में नहीं डाल देना है, आपने इनको किसी जाली या किसी छन्नी टाइप की ही चीज़ में रखना है। यहाँ तक कि आपके सारे बैचेस देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत आपके पकौड़े जो हैं वो रेडी हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रंची। आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये इतने खस्ता होते हैं और बिल्कुल अंदर तक कुक हुए हुए होते हैं। इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसन नहीं होता है तो ये बेसन की गुठली वगैरह बनने का खतरा भी नहीं रहता है। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। जैसे आप बाज़ार से पकौड़े लाते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि जी ये वाले पकौड़े घर में बनाएं, तो आज आपके घर में भी बाज़ार जैसे खस्ता कुरकुरे और करारे पकौड़े बनेंगे, बहुत ही आम सी तरकीब के साथ और बहुत ही आसानी के साथ। सेकंड रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमे के समोसों की। इनको बनाना बहुत आसान है और बहुत शौक़ से खाए जाते हैं रमज़ान में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कीमे की फिलिंग रेडी कर लेते हैं और फिलिंग रेडी करने के लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये मैंने इसमें एक पैन में डाल दिया है। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ एक बड़े साइज़ की प्याज दी थी, उसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था, जैसे हम ऑमलेट के लिए प्याज चॉप करते हैं, वो मैंने इसमें डाल दी है और मैं इसको सौते कर रही हूँ। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे आप इसको सौते करेंगे। इसको ब्राउन या डार्क नहीं करना है, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद 1 कप मैंने बीफ का कीमा यहाँ पे लेके रखा है, वो शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो डाल दिया है। आप इसकी जगह चिकन का या मटन का कोई भी कीमा ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। बस मैंने इसको अच्छा सा भून लिया है तकरीबन 1 मिनट और उसके बाद जब ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया तो मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल दूँगी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ कीमा है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। आप अगर जल्दी बना रहे हो या चिकन का बना रहे हो तो 1 कप ही काफ़ी है पानी। 1.5 कप पानी डालने के बाद अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून मैंने डाला है इसमें गरम मसाला पाउडर। और फिर क्योंकि सिर्फ 1 कप कीमा है तो मैं उसी के हिसाब से डाल रही हूँ इसमें। यहाँ पर तकरीबन 1 कप के मैं आपको अगर मेजरमेंट बताऊँ तो तकरीबन 150 ग्राम है।
और मैंने इसको कवर करके रख दिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए। और 15 से 20 मिनट बाद बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी थी और मैंने इसको खोलकर देखा था तो पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका था। अगर इसमें आप खोल कर देखें ढक्कन और थोड़ा सा पानी बाकी हो तो तेज़ आंच पे इसको सुखा लीजिएगा, पानी को बिल्कुल ड्राई कर लीजिएगा क्योंकि कीमे की फिलिंग में हमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं चाहिए। तो इसी तरह से बिल्कुल भुना हुआ और बगैर पानी के कीमा आपका होना चाहिए। 2 हरी मिर्चें ले ली थी, वो काट कर डाल दी हैं और इसके अलावा मैंने 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश हरा धनिया लिया था, वो भी शामिल कर दिया है। इस सारे मसाले की खुशबू जो है वो फिलिंग में बहुत अच्छी आती है। आप चाहें तो थोड़ी सी कच्ची प्याज ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, वो भी कीमे में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने नहीं की थी क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफ़ी प्याज थी। तो बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इस फिलिंग को हम साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि समोसों की फिलिंग जो है वो हमें ठंडी चाहिए होगी जब हम करेंगे। तो बस इसको साइड पर रख देते हैं और अपनी डो की तैयारी कर लेते हैं। एक मैंने बोल ले लिया है और मैं उसमें ले रही हूँ फ्लावर यानी कि मैदा। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो 1 कप मैदा और आधा कप गेहूं का या चक्की का आटा भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है नमक और अब हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये देखिए मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दिया है क्योंकि हमें इसकी जो अपर लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी चाहिए है। तो बस इस तरह से सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल को इसमें मिक्स कर लूँगी और ये देखिए ऐसा होना चाहिए कि जब आप इसको जोड़ें तो ये मुट्ठी बन जाए और जब आप खोलें तो ये दोबारा से पाउडर बन जाए। ये पहचान होती है कि आपका जो डो है वो बहुत अच्छा और उसमें जितनी ऑयल की मकदार हमें चाहिए वो पूरी है। तो बस इस तरह से आप चेक कर लेंगे। उसके बाद जब आपको लगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है तो फिर उसको सादे पानी के साथ आप गूंदना शुरू करेंगे, जैसे कि आप नॉर्मल रोटी चपाती वगैरह का आटा गूंदते हैं। इसको मैंने इस तरह से गूंद लिया। अच्छा, बहुत नरम आटा मत गूंदिएगा, थोड़ा सा आपको टाइट आटा गूंदना है क्योंकि जब आप इसको ऑयल लगा कर रखेंगे तो ये ऑलरेडी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। बस इस पर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, 2 से 3 मिनट। जब ये थोड़ा स्मूथ सा हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल स्प्रिंकल कर देंगे। मैं इसको एक अलग बोल में रख रही हूँ छोटे में, ताकि मुझे कवर करना आसान हो। तो बस मैंने छोटे बोल में रख लिया है। आधा टीस्पून जो है मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया था ताकि इसके ऊपर कुछ लेयर वगैरह या पापड़ी सी जो जम जाती है आटे पे अक्सर वो ना जमे। उसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, तब तक हमारी फिलिंग भी ठंडी हो जाएगी। 15 से 20 मिनट हो गए थे और जनाब मैंने यहाँ पर आटे को निकाल लिया था और उसके मैंने पीसेस कर लिए थे। तकरीबन 4 पीसेस मैंने किए हैं और उन 4 पीसेस में से एक पेड़ा लेकर मैंने उसकी रोटी को बेला है। वो जो 4 पीसेस करने वाला पार्ट था उसकी वीडियो में शूट नहीं कर सकी हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए कि इस तरह के 4 पेड़े आपके बनेंगे। और मैंने उसकी रोटी बेलकर उसको इस ग्लास की मदद से गोल गोल कट कर लिया है ताकि हम बहुत आसानी से एक जैसे साइज़ के कीमे के समोसे जो है वो बना सकें। तो बस रोटी को मैंने बेल लिया था, इसको आप बारीक बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे। और इस तरह से आप किसी भी कटर से या किसी भी ढक्कन या ग्लास की मदद से सर्कल्स कट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, और ये इतने पतले होने चाहिए, बहुत मोटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें फिलिंग कैसे करेंगे। मैंने सादा पानी ले लिया है और इस सर्कल के चारों कोनों पे मैं अच्छे से पानी अप्लाई कर दूँगी। ये पानी जो है इसकी मदद से हम इस समोसे को आप यूँ कह लें कि एक तरह से सील करेंगे। तो ये पानी आपको लगाना ज़रूरी है। आप इसकी जगह अगर चाहें तो एग वाइट भी लगा सकते हैं। उसके बाद कीमा जो ठंडा हो गया था वो मैंने इसको लिया है और मैंने सेंटर में रखा है। अच्छा, फिलिंग बहुत ज़्यादा मत भरिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा भर देंगे तो ये समोसा जो है वो फट सकता है, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा मत भरिएगा। जो समोसा का जैसा साइज़ है उसी साइज़ के हिसाब से आपको फिलिंग इसमें भरनी है। उसके बाद इस तरह से आप इसकी जो किनारियाँ हैं उसको मोड़ लेंगे। ये देखें बिल्कुल एक फिंगर की मदद से मैं इस तरह से अंदर की तरफ इसको मोड़ रही हूँ। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो ये कि आपका समोसा बहुत अच्छा सा सील हो जाएगा, फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी, दूसरे इसकी शेप बहुत अच्छी और खूबसूरत आ जाएगी। तो बस ये देखें इस तरह से मैंने इसको सील कर लिया है और अब इसी तरह से हम सारे के सारे समोसे बनाकर रख लेंगे। इस तरह से समोसे बनाकर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह फैलाकर थाल में रखिए। उसके बाद ऊपर प्लास्टिक की लेयर बिछाइए, एक और लेयर रखिए और फिर उसको फ्रीज़ कर दीजिए। जब दिल चाहे बनाकर फ्राई कीजिए। अभी मैं आपको फ्रेश फ्राई करके दिखा रही हूँ। तो मैंने इसमें कढ़ाई में ऑयल ले लिया था और उसको गर्म कर लिया था। बहुत तेज़ गर्म नहीं कीजिएगा, जब बिल्कुल मीडियम गर्म हो जाए तब उसके बाद इसमें समोसे डालने शुरू कीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे ही आपकी सारी की सारी फ्राइंग होगी। अगर आप चूल्हे की फ्लेम को लो कर देंगे तो ये जो समोसे हैं ना थोड़े सॉगी हो जाएंगे, हमें थोड़े क्रिस्पी चाहिए, तो इसीलिए हम मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। जब ये एक तरफ से थोड़े से सिक जाएँ तो फिर आप इनकी साइड को टर्न कर लीजिएगा और इसी तरह से उलट पुलट कर आपको इनको फ्राई करना है यहाँ तक कि अच्छे से सिक जाएँ और इनका बहुत अच्छा सा गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। ये देखें इस तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया है। थोड़ी ही देर लगी थी, तकरीबन 4.5 मिनट का वक्त लगा था दोनों तरफ से इनको फ्राई होने में। जल्दी मत कीजिएगा वरना इनका जो डो है वो कच्चा रह जाएगा अंदर से, जब आप खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो बस इस तरह से आपको इसको फ्राई कर लेना है और जब ये अच्छा सा कलर इस पर आ जाए तो आप इसको इस तरह से किसी भी छन्ने में निकाल लीजिए। उसके बाद किसी जाली में रख दीजिए या इसी स्ट्रेनर में रहने दीजिए यहाँ तक कि इसका सारा का सारा ऑयल जो है वो एक्सक्रीट हो जाए। उसके बाद ये जब ठंडे हो जाए या थोड़े से गर्म हो, नीम गर्म हो, तब आप इनको सर्व कीजिएगा केचप के साथ। आप हरे रायते के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। रमज़ानों के लिए बेहतरीन रेसिपी है। रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमे की कचौरी के लिए। इसके लिए हम फिलिंग वही वाली इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने समोसों के लिए इस्तेमाल की थी, तो मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, आप वहीं से वीडियो से रेसिपी देख लीजिएगा और उसी फिलिंग से हम ये वाली कीमे की कचौरियाँ तैयार करेंगे। मैं आपको बताऊँगी कि आप इसका डो कैसे प्रिपेयर करते हैं, इनको फ्राई कैसे करना है, तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। एक मैंने बोल ले लिया है और मैं उसमें ले रही हूँ फ्लावर यानी कि मैदा। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो 1 कप मैदा और आधा कप गेहूं का या चक्की का आटा भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है नमक और अब हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये देखिए मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दिया है क्योंकि हमें इसकी जो अपर लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी चाहिए है। तो बस इस तरह से सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल को इसमें मिक्स कर लूँगी और ये देखें ऐसा होना चाहिए कि जब आप इसको जोड़ें तो ये मुट्ठी बन जाए और जब आप खोलें तो ये दोबारा से पाउडर बन जाए। ये पहचान होती है कि आपका जो डो है वो बहुत अच्छा और उसमें जितनी ऑयल की मकदार हमें चाहिए वो पूरी है। तो बस इस तरह से आप चेक कर लेंगे। उसके बाद जब आपको लगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है तो फिर उसको सादे पानी के साथ आप गूंदना शुरू करेंगे, जैसे कि आप नॉर्मल रोटी चपाती वगैरह का आटा गूंदते हैं। इसको मैंने इस तरह से गूंद लिया। अच्छा, बहुत नरम आटा मत गूंदिएगा, थोड़ा सा आपको टाइट आटा गूंदना है क्योंकि जब आप इसको ऑयल लगा कर रखेंगे तो ये ऑलरेडी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है।
जाता है। बस इस पर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, 2 से 3 मिनट। जब ये थोड़ा स्मूथ सा हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल स्प्रिंकल कर देंगे। मैं इसको एक अलग बोल में रख रही हूँ छोटे में, ताकि मुझे कवर करना आसान हो। तो बस मैंने छोटे बोल में रख लिया है। आधा टीस्पून जो है मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया था, ताकि इसके ऊपर कुछ लेयर वगैरह या पापड़ी सी जो जम जाती है आटे पे अक्सर, वो ना जमे। उसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक हमारी फिलिंग भी ठंडी हो जाएगी। 15 मिनट हो गए हैं, हमारा जो डो है वो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ अपनी वर्किंग सर्फेस पे, ताकि हम इसकी कचौरियाँ बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करें। मैंने इसको यहाँ डाला है अपने वर्किंग सर्फेस पे, और अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। इक्वल साइज़ के हमें इसके पीसेस कट करने हैं। इसमें से तकरीबन 6 पीसेस हम कट करेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह पहले 2 हिस्से किए, उसके बाद रोल करके तमाम साइड्स को इस तरह से बराबर कर लिए, और अब मैं इस तरह से इसके 3-3 पीस करूँगी, यानी कि टोटल इसके 6 पीसेस रेडी हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह से अब हम इनके पेड़े बना लेंगे, और पेड़े बनाने के बाद सारे पेड़े हम साइड पे रख देंगे। तकरीबन 6 पेड़े बनके मेरे रेडी हुए हैं, और अब हम इससे कचौरियों का जो रोटी है वो बेलना शुरू करेंगे। एक नॉर्मल साइज़ की हमें रोटी बेलनी है, ना बहुत पतली ना बहुत मोटी, इस तरह से, ताकि हम इसकी आराम से लेयरिंग कर सकें। उसके बाद मैंने ब्रश की मदद से इसकी पूरी रोटी पर अच्छी तरह से ऑयल लगा दिया था। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, उससे भी परतें बहुत अच्छी बनती हैं। मैं ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल अच्छी तरह लगा देंगे। उसके बाद इस पूरी रोटी पे हमें बहुत अच्छी तरीके से मैदा डस्ट करना है। मैंने यहाँ पे स्ट्रेनर की मदद से किया था, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको आरामदेह लगे, सहूलत लगे, उस तरह से कर लीजिएगा। बस पूरे पे मैदा अच्छे से फैला दीजिएगा। उसके बाद एक साइड ऐसे टर्न कीजिएगा, दूसरी साइड ऐसे टर्न कीजिएगा, और दोनों के किनारों को मिला दीजिएगा। उसके बाद ये जो पलटी हुई साइड है, इसके ऊपर भी हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से लगाना है, कोई भी किनारा आपने छोड़ना नहीं है। उसके बाद इस पर भी हम मैदा बहुत अच्छे से डस्ट कर लेंगे तमाम लेयर पे। इसी मैदे की और जो ऑयल है ना, इसी की वजह से हमारी बहुत अच्छी सी लेयर्स बनकर इसमें आएंगी। और अब ये मैंने फोल्ड कर लिया एक और दफ़ा, और फिर इस पर भी यहाँ पर भी ऑयल लगा के हल्का हल्का सा मैदा मैंने डस्ट कर लिया है। और अब इसको दूसरे वाले किनारे से हम मोड़ना शुरू करेंगे, इस तरह से कि इसमें कोई एयर ना रहे। बिल्कुल दबा दबा कर हम इसे मोड़ लेंगे, और जॉइंट को जहाँ पे आखिरी किनारा होगा उसको अच्छे से हम दबा कर और इसके साथ फिनिश कर लेंगे। और उसके बाद ये देखिए, इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी लेयर्स हमारी कचौरी की बनकर रेडी हुई हैं। इसी लेयर्स की वजह से ये कचौरी आपकी बहुत ही खस्ता बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह से सारे पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं। इसी तरह से हम पेड़ों को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे थोड़ी देर पहले पेड़े निकाल लीजिए, और उसके बाद फटाफट फ्रेश कचौरियाँ रेडी कीजिए। कोई मेहनत नहीं लगती, झटपट से बन जाती हैं। अब ये देखिए, मैंने इस तरीके से पेड़े को रख के दबा लिया था, और मैं हाथ की मदद से इस पेड़े को बड़ा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत बड़े साइज़ की कचौरियाँ नहीं बनानी है, छोटे साइज़ की बनानी है। तो मैं हाथ की मदद से इसको बड़ा कर लूँगी। अगर आपको बड़े साइज़ की कचौरियाँ बनानी हो तो फिर उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा रोलिंग पिन या बेलन की मदद से इसको बड़ा कर लीजिएगा। लेकिन ये ऐसे ही हो गई थी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से। अब जो इसकी लेयर वाली साइड है, जहाँ पर ज़्यादा लेयर दिख रही है, उसको हम नीचे की साइड रखेंगे, और दूसरी साइड ऊपर रख के उसके किनारों पे बहुत अच्छे से पानी लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको बंद करें तो ये बहुत ही अच्छे से सील हो जाए। इसके बाद कीमे की फिलिंग जो ठंडी हो गई थी हमारी, वो हम इसके बीच में रखेंगे। बहुत ज़्यादा मत भरिएगा, बिल्कुल मीडियम साइज़ की हमारी कचौरी है, तो इसी से हिसाब से आपको इसकी फिलिंग भी करनी है। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और ये देखिए जनाब, झटपट से आपकी मज़ेदार सी कचौरी जो है वो रेडी हो गई है। ये दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से सील हो गई, और आपको इसकी लेयर्स भी बहुत अच्छी नज़र आ रही होंगी। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया था। यहाँ पर मैं एक टिप आपको देती चलूँ कि क्योंकि कचौरियाँ थोड़ी सी मोटी होती हैं, अगर आप इनको तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो ये कच्ची रह जाएंगी। तो ये कचौरियाँ, किसी भी किस्म की कचौरियाँ, हमेशा इनको बहुत धीमी आंच पर फ्राई किया जाता है। एक दफ़ा आपका तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, मीडियम गर्म हो जाए, उसके बाद चूल्हे के फ्लेम को लो कर दीजिए, और फिर कचौरियाँ डालिए, और उसके बाद आपको इसको दोनों साइड से पलट पलट कर जो है बहुत अच्छे से सेक लेना है, ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छी सी कुक हो जाए, और जब आप इनको खाएँ तो ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता खाने में हो और बहुत ही मज़ेदार लगे। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छा सा कलर इसका आ गया था। हमें इसको डार्क नहीं करना है, क्योंकि जब आप इनको निकाल कर रखेंगे तो थोड़ी देर में ये वैसी थोड़ी सी डार्क हो जाएंगी। बस इस तरह का कलर आ जाए तो निकाल लीजिएगा। अब ये रेडी है बिल्कुल सर्व होने के लिए, और मैं आपको इसको अभी तोड़कर भी दिखाऊंगी। ये बहुत ही माशाल्लाह से क्रिस्पी बनी थी, और खाने में भी बहुत ही जायकेदार थी। अगर आप इस तरह से कचौरियाँ बनाएंगे तो यकीन जानिए कि आपके घर वालों को और आपके गेस्ट को जब आप ये कचौरियाँ सर्व करेंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएंगी। बहुत सिंपल है, बहुत आसान रेसिपी है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बहुत आसानी के साथ घर पर ही रेडी हो जाती है। साफ़ सुथरी मज़ेदार चीज़ें अपने घर वालों के लिए इस रमज़ान घर पर बनाइए, ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे और वो अपनी इबादतों को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे सके। नेक्स्ट रेसिपी है हमारी आलू के पकौड़ों की, और जो कि हम बहुत ही मज़ेदार और यमी सी चटनी के साथ सर्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आप समोसे किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से फ्राई करेंगे, और ये वाली सॉस किस तरह से बनाई जाती है बहुत आसानी के साथ घर पर। आप इस रेसिपी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इन समोसों को बनाने के लिए हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी फिलिंग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आलू की फिलिंग बनानी बताऊंगी। 2 मैंने आलू ले लिए थे दरमियाने साइज़ के, उनको बहुत अच्छा सा बॉईल करके मैश कर लिया था। हाफ़ टी स्पून मैं उनके हिसाब से इसमें नमक डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला डाला है, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया, और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी, क्योंकि आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि समोसों में कहीं नमक बहुत तेज़ महसूस होता है या कहीं पर मिर्च, वो इसकी वजह यही होती है कि जो बैटर की मिक्सिंग है वो अच्छी तरीके से नहीं हुई भी होती है। तो आप इस
बैटर को बहुत अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिक्स कीजिएगा। आलू की जगह आप चिकन की फिलिंग भी ले सकते हैं, कीमे की भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे। मिक्स वेजिटेबल भी ले सकते हैं, लेकिन जो चटनी मैं आपको बता रही हूँ ना, उसके साथ आलू की ही फिलिंग जाती है और बहुत मज़े की लगती है। तो बस ये देखें 2 मिनट में आपकी जो फिलिंग है वो माशाल्लाह से रेडी हो गई है। और अब मैंने यहाँ पर बना ली है इसकी ग्लू, यानी कि 2 टेबलस्पून मैंने लिया था आटा और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी लई सी बना ली थी। ये पेस्ट हम एज अ ग्लू यूज़ करेंगे समोसे की फोल्डिंग को बाइंड करने के लिए या उसको सील करने के लिए। अब मैंने यहाँ पर समोसे की पट्टी ले ली है। ये मैं बनाना आपको बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप उसके थ्रू देख लीजिएगा। ये देखें बस इस तरीके से हमें समोसे को फोल्ड करना है ताकि इसकी जो है बहुत अच्छी सी ट्रायंगल वाली शेप आ जाए, जो कि बाजार के समोसों में बहुत अच्छी लगती है और बहुत खाने में बहुत ही टेम्पटिंग लगती है। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आपकी शेप समोसे की आएगी इस तरीके से जब आप इसे फोल्ड करेंगे। एंड में हमने इस पर लई लगा दी थी और ये देखिए माशाल्लाह से समोसा हमारा बिल्कुल सील हो गया है। बहुत अच्छी सी इसकी फिलिंग जो है वो पूरी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। इसी तरह से मैंने सारे समोसे बना लिए। आप इस स्टेज पर इनको चाहें तो किसी ट्रे में सेट करके फ्रीज भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप निकालिए, फ्राई कीजिए और सर्व कीजिए। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ऑयल और हम इन समोसों को डीप फ्राई करेंगे। ये समोसे जो है ना वो अच्छे लगते हैं डीप फ्राई। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जब आएगा जब आप इनको थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे। और ऑयल जब गर्म हो गया था तब मैंने ये समोसे डाल दिए थे और उसके बाद दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये समोसे शीट्स जो है ये भी हाफ डन होती हैं और जो फिलिंग है वो तो पूरी ही डन है। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस 2 से 3 मिनट में आपके ये समोसों पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर ये रेडी हो जाएंगे। बस एक टाइम थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि चूल्हे की जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम होनी चाहिए। बहुत तेज़ फ्लेम पे आप इनको फ्राई नहीं करेंगे, वरना क्या होगा ये एकदम से जल जाएंगे। इसी तरह से टर्न करके आप इनको दोनों साइड से अच्छे से कुक कर लेंगे और ये थोड़ी ही देर में बहुत अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो जाते हैं। जब ये इस तरह फ्राई हो जाए तो आप इसे किसी छन्नी पे निकाल लीजिए, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दीजिए ताकि ये नरम ना हो और बहुत ही क्रंची से रहें। अब इनको हम प्लेट में सर्व कर लेंगे और इसकी सॉस प्रिपेयर कर लेंगे, जो कि हमें खट्टी मीठी चटनी बनानी है। इसकी 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ली है टोमेटो प्यूरी, जो कि हम आमतौर पर घरों में बना के रखते हैं। 2 टमाटरों को छिलका उतार के बॉईल कर लिया था और उसके बाद ग्राइंड कर लिया था, प्यूरी रेडी हो गई थी। 2 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल किया है केचप, जो कि रेगुलर टोमेटो केचप होता है, वो इसमें डाल देंगे। आधा टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है कश्मीरी लाल मिर्च, इसका कलर बहुत अच्छा आता है और मिर्च जो है वो तेज़ नहीं होती है। 2 पिंच के करीब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालेंगे, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाए तो फिर मैंने यहाँ पर लिया था 1 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून पानी। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था। टोटल इसकी क्वांटिटी 3 टेबलस्पून बनी थी, वो भी साथ ही शामिल कर दिया है। और जब ये सारी चीज़ें आपस में यकजान हो जाएंगी तब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून शहद। ये रेगुलर शहद है, इससे बहुत अच्छा आपकी चटनी का फ्लेवर आएगा और इसीलिए इस चटनी को स्वीट एंड सार चटनी जो है वो कहा जाता है। बस ये देखिए जनाब, मज़ेदार सी आपकी चटपटी सी बहुत ही हॉट सॉस आपकी अच्छी सी रेडी हो गई है और इसका जायका ना बहुत तीखा होता है ना तेज़ होता है, बहुत अच्छी लगती है। बस इसको हम गरम गरम समोसों के ऊपर ड्रिजल कर देंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा कि बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इसको पका लीजिएगा। जब इसमें एक उबाल आ जाए और ये हल्की सी आपको गाढ़ी सी फील होने लगे, उसके बाद समझ लीजिए ये डन है और अब आप अपने चूल्हे को बंद कर देंगे और इस चटनी को बहुत अच्छी तरीके से आप तमाम समोसों पे फैला देंगे ताकि कोई भी जगह जो है वो छूटी नहीं रहे। ये चटनी आपके समोसों को बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल यूनिक फ्लेवर देती है। आप जब इस रमज़ान में इंशाल्लाह ताला इन समोसों को बनाकर मेहमानों को सर्व करेंगे तो आपके मेहमान तो हैरान रह जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो बस जब इसमें डाल दें तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़े से मेरे पास सेसमी सीड यानी कि सफ़ेद तिल रखे हुए थे, वो स्प्रिंकल कर दिए। सफ़ेद तिल आप जानते हैं कि कैल्शियम का भरपूर रिसोर्स भी होते हैं और खाने वाले को बहुत जायका भी देते हैं और बहुत ही ज़्यादा देखने में भी टेम्पटिंग लगते हैं। तो बस आपकी मज़ेदार सी छोटी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो रमज़ान के लिए रेडी है। आई होप आपको आज की तमाम रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगी होंगी। इनको बनाना बहुत आसान है, बहुत सादा तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपकी तमाम रेसिपीज़ बनाइएगा और अच्छी बने तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रमज़ान की मुबारक सातों में मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।